everyone. So today we will start with a new chapter and the name of the chapter is How Our Earth Looks. So in this chapter we will going to know about the earth कि अर्थ कैसी दिखती है. तो अर्थ के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. So let's go ahead and begin the chapter. Chapter 2, How Our Earth Looks. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn landforms of the earth, water bodies on the earth. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, अर्थ पे कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं और कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू डू अ स्मॉल एक्टिविटी. टिक द थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई एट नाइट. अब इनमें से जो भी चीजें हम रात को स्काई में देखते हैं हमें उस पर टिक करना है. सो लेट्स डू इट फर्स्ट. सन, clouds, yes, clouds we see at night also. Star we see at night and moon. Let's start the chapter. Children, do you know that the earth consists of land and water? क्या आपको पता है कि earth consists of land and water मतलब earth पर land भी है और water भी. The land on the earth is not the same everywhere. लेकिन earth पर जितना भी land है वो सब जगह same नहीं है. Some parts of the land are flat while some others are low or high. In some places, the land is covered with snow and sand, forest, etc. तो अर्थ पर जो लैंड है वो सब जगह सेम नहीं है. कुछ जो लैंड है वो फ्लैट है, कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है और कहीं पे बहुत हाई है. कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन एरियाज है और कहीं तो ऐसे लैंड है जहां ज्यादातर बर्फ ही बर्फ रहती है और कहीं ऐसे लैंड है जहां पर रेत ही रेत रहती है. लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. लैंडफॉर्म्स आर द नेचुरल फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. द एग्जांपल्स ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ आर. लैंडफॉर्म्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे नेचुरल फिजिकल फीचर्स होते हैं हमारे अर्थ के, हमारे प्लैनेट के. इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं वैलीज, प्लेटोज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जो वैलीज हैं, प्लेटोज, माउंटेन्स, प्लेन्स, हिल्स, डेजर्ट्स. तो ये सारे हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं. तो अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1 इज वैलीज. अ वैली इज अ टाइप ऑफ लैंडफॉर्म. अ वैली इज अ लोअर पार्ट ऑफ द लैंड दैट सिट्स बिटवीन टू हायर पार्ट्स व्हिच माइट बी हिल्स और माउंटेन्स. तो वैली एक लैंडफॉर्म का ही टाइप होता है. वैली जो होता है वो एक लोअर पार्ट होता है लैंड का जो दो हायर पार्ट्स के बीच में होता है, चाहे वो हिल्स और माउंटेन्स, तो उनके जो बीच में हुआ. वैलीज ऑफन स्टार्ट एज अ डाउनवर्ड फोल्ड बिटवीन टू अपवर्ड फोल्ड्स इन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड समटाइम्स एज अ रिफ्ट वैली. तो वैलीज जो है या तो वो डाउनवर्ड फोल्ड से शुरू होती हैं या फिर टू अपवर्ड फोल्ड से मिलकर बनती हैं अर्थ के सरफेस पर. अ वैली इज मेड डीपर बाय अ स्ट्रीम ऑफ वाटर और अ रिवर एज इट फ्लोज फ्रॉम द हाई लैंड टू द लोअर लैंड एंड इनटू अ लेक और सी. तो वैली जो होती है वो गहरी कैसे होती है, जब पानी की स्ट्रीम की वजह से या फिर रिवर की वजह से. रिवर का पानी जब ऊपर से नीचे आता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है. तो वो हाई, जब उतने हाई लैंड से वो नीचे लोअर लैंड पर आता है तो उससे ही लेक्स बनती हैं, सी बनती हैं और वैलीज बन जाती हैं. सम वैलीज आर मेड बाय ग्लेशियर्स व्हिच आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस. और कुछ वैलीज होती हैं जो कैसे बन जाती हैं, ग्लेशियर्स की हेल्प से. क्योंकि ग्लेशियर्स जो होते हैं वो बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है लेकिन वो पानी रिवर्स में होता है लेकिन वो बहुत धीरे धीरे चलता है. Plateaus. A plateau is a flat, elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. अब plateau जो होता है वो बिल्कुल ही flat और elevated landform होता है जो rise करता है surrounding, मतलब किसी भी एक साइड से वो उठा हुआ होता है. Plateaus occur on every continent and टेक अप अ थर्ड ऑफ द अर्थ्स लैंड. तो प्लेटो जो होते हैं वो हर कॉन्टिनेंट पे मिलेगा और अर्थ का थर्ड लैंड वो लेता है. दे आर वन ऑफ द 4 मेजर लैंडफॉर्म्स अलॉन्ग विद माउंटेन्स, प्लेन्स एंड हिल्स. तो माउंटेन, हिल्स, प्लेन सबसे ज्यादा एरिया कवर करते हैं और उसके साथ साथ प्लेटो भी एरिया, बहुत काफी बड़ा एरिया हर कॉन्टिनेंट में अर्थ पर एग्जिस्ट करता है.
इरोजन शेप्स प्लेटोज इन अदर वेज। तो जब सॉइल इरोजन होता है तो उसकी वजह से उसकी शेप्स बदलती हैं। समटाइम्स a plateau is so eroded that it is broken up into smaller raised sections called outliers। तो कई बार जो होता है प्लेटो इतना ज्यादा इरोड हो जाता है कि छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और अलग अलग सेक्शंस में वो बट जाता है, जिसको आउटलाइनर्स कहा जाता है। द लार्जेस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड इज द तिब्बतन प्लेटो लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया। तो सबसे बड़ा जो प्लेटो है वो कहां पर लोकेट है? सेंट्रल एशिया में, जिसका नाम है तिब्बतन प्लेटो। Mountains. Mountains are prominent landforms that have significant heights above sea level or the surrounding land. Mountains का एक अपना ही अलग पहचान होती है, जो सी लेवल से अगर देखा जाए तो उनकी हाइट्स बहुत ज्यादा होती है। माउंटेन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं और उनकी हाइट्स अगर आप सी लेवल से मेजर करते हैं मोस्टली तो वो बहुत ज्यादा ऊपर होती है। दे आर स्टीपर देन हिल्स। वो हिल्स से ज्यादा स्टीपर होते हैं। A mountain or mountain range usually has a peak, which is a pointed top। तो चाहे वो एक माउंटेन हो या माउंटेन रेंजेस हो, उसकी एक पीक जरूर होती है, चोटी जरूर होती है जो बिल्कुल नुकीली होती है। Mountains have different climates than land at sea level and nearby flatland। तो पहाड़ों पर जो मौसम होता है, क्लाइमेट जो होता है वहां का डिफरेंट होता है अगर लैंड से कंपेयर करा जाए तो। कि जैसे आप अगर यहाँ पर है किसी फ्लैट लैंड पे है और अगर आप ऊपर माउंटेन पे चढ़ोगे तो वहां का टेम्परेचर और नीचे लैंड का डिफर करेगा। सम पीक्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो फ्रॉम द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द माउंटेन्स। कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जो पूरे पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं और कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं, ज्यादातर माउंटेन्स जो रिवर्स हमारे फ्लो करते हैं वो कहाँ से रिवर फ्लो करता है? जब माउंटेन्स पे से ही तो सारा पानी आता है और वही नीचे आके रिवर्स में मिल जाता है। फैक्ट ट्रेजर। माउंट एवरेस्ट इज द अर्थ हाईएस्ट माउंटेन पीक विद द हाइट ऑफ 8,848.86 मीटर्स। सो माउंट एवरेस्ट अर्थ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। Plains. A plain is a broad area of relatively flat land. Plain areas तो बिल्कुल जो प्लेन हो जाते हैं, बहुत ही चौड़ा और फ्लैट। Plains are one of the major landforms or types of land on the earth। तो बहुत ही मेजर भी है क्योंकि प्लेन एरियाज में ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। They cover more than 1/3 of world's land area। तो वर्ल्ड में का जो लैंड एरिया जो कवर करता है, जो प्लेन एरियाज है, वो 1/3 है। Most of the population of the world live on the plain, क्योंकि ज्यादातर आबादी प्लेन एरियाज में ही रहती है। The Great Plains have supported a wide variety of cultures for thousands of years। तो बहुत सारे जो प्लेन्स हैं, प्लेन एरियाज में रहने से लोगों को ज्यादा वैरायटी ऑफ कल्चर्स वहां पर आपको देखने को मिलते हैं और बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है। प्लेन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्लेन एरियाज नहीं होंगे तो फिर फार्मिंग कहां पर होगी, क्रॉप्स कहां ग्रो की जाएंगी? वी ग्रो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स ऑन प्लेन्स, क्योंकि ज्यादातर क्रॉप्स प्लेन एरियाज में ही ग्रो की जाती हैं। द इंडो-गैंगटिक प्लेन ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न प्लेन इज अ लार्ज एंड फर्टाइल प्लेन। तो जो इंडो-गैंगटिक प्लेन है वो सब, इसको हम नॉर्दर्न प्लेन भी कहते हैं, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही फर्टाइल प्लेन है। इन एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड स्टेपीज। तो एशिया और ईस्टर्न यूरोप में जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसका नाम स्टेपीज है। प्लांट लाइफ ऑन द प्लेन्स इज कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट। अब जो प्लेन एरियाज में प्लांट लाइफ को कैसे कंट्रोल किया जाता है? क्लाइमेट से कंट्रोल होता है। जैसा मौसम होगा उस हिसाब से ही पेड़ पौधे ग्रो करते हैं। थिक फॉरेस्ट यूजुअली थ्राइव ऑन द प्लेन्स इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स। और जो बड़े बड़े गहरे गहरे जंगल होते हैं वो तभी फलते हैं, तभी बड़े होते हैं, वो डिपेंड करता है ह्यूमिड क्लाइमेट्स पर। प्लेन्स आर यूजुअली वेल पॉपुलेटेड बिकॉज सॉइल and terrain are good for farming and roads and railways are easily built between rural towns and cities। तो प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन भी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे फार्मिंग अच्छे से हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को वहां पे ग्रो किया जा सकता है और वहां पर जाने आने का रास्ता भी आसानी से बनाया जा सकता है जिससे कि लोग एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सके।
Hills. A hill is a piece of a land that rises higher than everything surrounding it. तो piece of land, land का एक ऐसा हिस्सा जो उठा हुआ होता है सब तरफ से. It took a little bump on the earth. तो ये समझ लो कि अर्थ पर एक थोड़ा सा बम्प दे. Since they are higher than everything around them, hills are good places to get a nice view. माउंटेन से छोटे होते हैं, अर्थ का उठा हुआ हिस्सा आप इन्हें कह सकते हो, और ये बहुत अच्छी जगहें होती हैं जहां पर एक अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है. Hills are easier to climb than the mountains. They are less steep and not as high. क्योंकि माउंटेन्स बहुत ऊंचे होते हैं और ज्यादातर माउंटेन स्नो कवर्ड होते हैं. हिल्स माउंटेन से काफी छोटे होते हैं और इनको इजीली आप चढ़ भी सकते हो. यहाँ पर आप फोटोज क्लिक कर सकते हो क्योंकि वो इतने ज्यादा ऊंचे नहीं होते और ना ही वहां से डरने का, गिरने का ज्यादा डर होता है. Hills may be formed by a build of rocks, debris or sand deposited by glaciers and wind. Hills may also be created by faults and erosion. तो हिल्स जो है वो रॉक से बने होते हैं, पत्थरों वगैरह से बनते हैं, या बचा कुचा जो वॉल्केनो होता है उसका जो बची हुई चीजें होती हैं, उसका लावा जब वो सूख जाता है, जब बच जाता है तो उससे बन जाती है. जो सैंड आसपास इकट्ठी हो जाती है उससे वो हिल्स क्रिएट हो जाते हैं. तो हिल्स जो है वो इरोजन से भी हो जाते हैं, विंड इरोजन, सॉइल इरोजन से हो जाते हैं. हिल्स आर यूजुअली कवर्ड विद ग्रास एंड ट्रीज. और ज्यादातर जो हिल्स होते हैं वो पेड़ पौधों से, ग्रासेस से कवर होते हैं. द वेदर ऑन द हिल इज वेरी प्लेजेंट. दैट इज व्हाई पीपल फ्रॉम प्लेन्स विजिट हिल स्टेशंस ड्यूरिंग देयर समर हॉलीडेज. तो हिल स्टेशंस पर लोग क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि वहाँ प्लेन एरियाज के कंपैरेटिव हिली एरियाज में ठंड ज्यादा होती है, वहाँ मौसम अच्छा होता है, तो इसलिए लोग वहां पर गर्मियों में जाते हैं. डेजर्ट. अ डेजर्ट इज अ लैंडस्केप where little precipitation occurs and consequently living conditions create unique biomes and ecosystem. तो डेजर्ट एक ऐसा लैंडस्केप होता है जहां पर बारिश कम होती है, थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है, वो गर्म जगह होती है, और वहां की जो लिविंग कंडीशंस होती हैं वो क्रिएट करती हैं एक यूनिक इकोसिस्टम. वहां के पेड़ पौधों के लिए वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही यूनिक होता है क्योंकि वहां पर ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होते हैं. The lack of vegetation exposes the unprotected surface of the ground to the erosion. क्योंकि वहां पर वेजिटेशन कम होता है, क्योंकि वहां पर सैंड ज्यादा होती है और वहां पे गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए वहां वेजिटेशन कम होता है, सॉइल इरोजन ज्यादा होता है. About 1/3 of the land surface of the earth is arid or semi-arid. तो वहां का जो लैंड का सरफेस है वो 1/3 सरफेस जो है वो सेमी एरिड या फिर एरिड है. Fact treasure. The Sahara is the largest hot desert in the world, spanning across North Africa with an area of approximately 9,200,000 square kilometers. So, Sahara Desert सबसे लार्ज हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का. सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर होती है, गर्म होता है वो, और वो कहाँ पर है? नॉर्थ अफ्रीका. तो वो कम से कम 9,200,000 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया को वो कवर करता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स एंड कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट्स. तो 2 तरह के डेजर्ट होते हैं. एक डेजर्ट होता है जो गर्म और बहुत ही वहां पे सूखा सूखापन रहता है, और एक होता है ठंडा और ड्राई. हॉट डेजर्ट्स आर एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस दैट रिसीव लेस देन 25 सेंटीमीटर और 10 इंचेस ऑफ रेनफॉल ईयरली. जो गर्म डेजर्ट होते हैं वो जो एरियाज होते हैं अर्थ के सरफेस का जहां पर 25 सेंटीमीटर से, या कह सकते हो 10 इंचेस से भी कम बारिश होती है, क्योंकि वहां पर बारिश कम होगी तो ऑब्वियसली वहां पर गर्मी ज्यादा होगी. डेजर्ट्स आर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर क्लास ऑफ रीजन्स कॉल्ड ड्राई लैंड्स. तो डेजर्ट्स जो होते हैं ज्यादातर उन ड्राई लैंड्स होते हैं क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है. ड्राई लैंड एरियाज आर अंडर अ मॉइस्चर डेफिसिट, meaning they can frequently lose more moisture through evaporation than they receive from annual precipitation. क्योंकि वहां पूरे साल में बारिश इतनी कम होती है और जो बारिश के थ्रू थोड़ा बहुत पानी आता भी है तो वो पानी भी जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि वहां उस एरिया में गर्मी ज्यादा होती है. जो जितनी ज्यादा धूप निकलेगी तो वो जितना पानी उनको एक साल में कुछ बारिश से इकट्ठा होता है वो इनका इवेपोरेट हो जाता है, और इस वजह से वहां पे मॉइस्चर की कमी होती है और वहां पर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है. वहां पे बहुत ही
डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं, वहाँ कुछ ही प्लांट्स ग्रो होते हैं. द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज द सहारा इन नॉर्दर्न अफ्रीका, वेयर डे टाइम टेम्परेचर कैन रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. तो सबसे गर्म जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट, क्योंकि और वहां का जो दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है. Cold deserts are large, arid areas of land that typically receive scant amounts of annual precipitation, which occurs mainly in the form of snow or fog. अब कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं जहां पर बहुत ही टिपिकली उनको बहुत ही कम अमाउंट होती है बारिश की, लेकिन वहां बारिश हो जाती है किसकी फॉर्म में, या तो बर्फ या फिर फॉग. कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड टिपिकली इन temperate region at high elevations on plateaus or in mountain areas. However, they also occur in polar regions. अब जो ये कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं ज्यादातर टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं, जहां पर जैसे कि प्लेटोज हो गए या माउंटेन एरियाज की साइड हो गए, और वो पोलर रीजन्स में भी पाए जाते हैं. Shrubs and grasses are the main types of vegetation, and most plants and other organisms have adaptations that enable them to survive the dry and frigid conditions. तो वहां पर श्रब्स ग्रासेस जो होते हैं वो ज्यादातर उनकी वही वेजिटेशन वही होती है वहां पर. ज्यादातर जो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स वो अपने आप को वहां पे मौसम के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो अपने आप सर्वाइव करने लगते हैं. वाटर बॉडीज ऑफ द अर्थ. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ एंड इट कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ. तो वाटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है अर्थ का, और वो बहुत अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है. देयर आर वेरियस वाटर बॉडीज दैट आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑफ सॉल्ट एंड फ्रेश एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज. तो बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं सॉल्ट एंड फ्रेश एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज. तो कहीं पर होता है सॉल्टी वाटर, कहीं पे होता है फ्रेश वाटर, और कहीं पे वो छोटी जगहें होती हैं पानी की जैसे पॉन्ड्स, लेक्स, और कहीं होते हैं बड़े बड़े ओशंस. देयर फीचर्स डिफरेंशिएट them from each other, और सबके फीचर्स एक दूसरे से अलग है. Some of the water bodies which are found on the earth are as follows. अब अर्थ पर कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? Oceans, seas, lakes, rivers and streams and glaciers. Oceans are the largest water bodies on earth which cover at least 71% of the surface of the earth. तो सबसे बड़ी वाटर बॉडी जो है वो है ओशन, क्योंकि ओशन 71% अर्थ का कवर करता है. दे सेपरेट कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम वन अनदर, और इन ओशन की वजह से ही कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंस होता है, अलग अलग करता है उनको ओशंस. देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड. अब वर्ल्ड में 5 ओशंस हैं. द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड द सर्दर्न ओशन. ओशंस आर वेरी यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. अब पानी के थ्रू अगर आपको कुछ ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए तो ओशंस बहुत जरूरी है. लार्ज शिप्स मूव फ्रॉम कंट्री टू कंट्री थ्रू दीज ओशंस. अब जो बड़े बड़े क्रूज, बड़े बड़े शिप्स जाते हैं, जिन शिप्स के थ्रू आपकी सामान जाता है दूसरी कंट्री में, तो वो कैसे जाता है? इस ओशन के थ्रू. ओशंस आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, आयरन एक्सेट्रा. और ओशन का वाटर सॉल्टी होता है, उसको डायरेक्ट आप पी नहीं सकते हो. तो उसमें क्यों, उससे हमें क्या क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है और आयरन मिलता है. फैक्ट ट्रेजर. 12 men have walked on the surface of the moon, but nobody has walked on the bottom of the Mariana Trench, the deepest point on the Pacific Ocean, 10,984 plus minus 25 meters. बहुत सारे लोग जो है उन्होंने मून पर सरफेस पर वो चले हैं, बट कोई भी मरियाना ट्रेंच के बॉटम पर नहीं पहुंच पाया है. मरियाना ट्रेंच एक बहुत ही डीपेस्ट पॉइंट है किसका? पैसिफिक ओशन का. कि पैसिफिक ओशन की गहराई जहां पे खत्म है वहां तक आज तक कोई भी पहुंच नहीं पाया है. सीज, these can be basically called subsections of the oceans. अब जब ओशंस का छोटा पार्ट मान लो, जब ओशंस को टूटते हैं, जैसे ऐसी बहुत सारी वाटर बॉडीज होती है, सबसे बड़ी ओशन होती है, ओशन से छोटी हो गई सी. The coastal reaches of the oceans where they are surrounded by land masses are known as seas. The most common example of a sea is Mediterranean Sea. तो जब छोटे छोटे हो जाते हैं तो वो सी बन जाती हैं, जहां पर उसके चारों तरफ लैंड मास होता है,
उनको सीज कहा जाता है, जहां पर लोग आराम से रहते हैं। और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सी का है एक मेडिटेरेनियन सी। लेक्स, अ लेक इज अ वाटर बॉडी यूजुअली सराउंडेड बाय अ लैंड ऑन ऑल साइड्स। तो लेक एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ लैंड होता है। द वाटर इन अ लेक कैन बी फ्रेश और सॉल्टी। तो लेक में जो पानी होता है वो फ्रेश भी होता है और सॉल्टी हो सकता है। रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, अ रिवर इज अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ फ्लोइंग वाटर। तो रिवर में जो पानी होता है वो रुकता नहीं, चलता हुआ पानी होता है, नेचुरल वाटर होता है। रिवर्स आर फाउंड ऑन एवरी कॉन्टिनेंट एंड इन नियरली एवरी काइंड ऑफ लैंड। तो हर जगह रिवर्स, तो कोई ना कोई रिवर हर जगह मिलेगी आपको। सम फ्लो ऑल ईयर राउंड वाइल अदर्स फ्लो सीजनली और ड्यूरिंग वेट ईयर्स। कुछ रिवर्स होती हैं जो पूरे पूरे साल ही चलती रहती है, फ्लो करती रहती है, और कुछ होती हैं वो एक सीजनली फ्लो करती हैं। अ रिवर में बी ओनली किलोमीटर्स लॉन्ग एंड इट मे स्पन मच ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो रिवर्स भी जो होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, बहुत ही दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, और कॉन्टिनेंट जितना ही स्पेस ऑलमोस्ट कवर कर लेती हैं। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स आर मैसिव बॉडीज ऑफ स्लोली मूविंग आइस। ग्लेशियर्स जो होता है वो एक बर्फ का कह सकते हैं हम टुकड़ा होता है, लेकिन वो छोटा टुकड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा टुकड़ा होता है, बहुत ही मैसिव। ग्लेशियर्स फॉर्म ऑन land and they were made up of fallen snow that gets compressed into ice over many centuries. ग्लेशियर्स कहाँ पर बनता है? बनते तो वो लैंड पर ही हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनका साइज बढ़ता चला जाता है। और कैसे बढ़ता है? जब बर्फ गिरती है। तो जितनी ज्यादा बर्फ गिरती है उसका साइज उतना ही बड़ा होता जाता है, और वो कंप्रेस्ड होने की वजह से वो आइस में कंप्रेस्ड हो जाती है, और बहुत टाइम तक, जब तक वो पिघलती नहीं है, तो जब पिघलेगी नहीं तो वो उसका साइज बड़ा होता चला जाता है। दे मूव स्लोली डाउनवर्ड ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी, और वो ग्रेविटी की पुल की वजह से ही नीचे की तरफ आती है। ऐसे कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ ऊपर से पहाड़ से गिरी तो वो अलग नहीं हो पाती है, और वो जुड़ी हुई ही नीचे आ जाती है, तो वो बड़े बड़े टुकड़े धीरे 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 करके और बड़ा होता चला जाता है। फैक्ट ट्रेजर, most of the world's glaciers exist in the polar regions in areas like Greenland, the Canadian Arctic and Antarctica. तो बहुत से जो वर्ल्ड के ग्लेशियर्स हैं वो ज्यादातर ठंडे इलाकों में इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां ज्यादा बर्फ पड़ती है, जैसे ग्रीनलैंड, कैनेडियन आर्कटिक, अंटार्कटिका। तो ये ऐसी जगहों पर ही सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स आप देख सकते, सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स आप देख सकते हो। नाउ विल डू वर्ड्स टू रिमेंबर। प्लेटो, अ फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंडफॉर्म। एक लैंडफॉर्म होता है हमारा प्लेन। अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड, ये भी एक बहुत ही चौड़ा होता है जिसपे हम अपना काम कर सकते हैं, फार्मिंग होती है, सब कुछ होता है प्लेन एरियाज पे। ओशंस, द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर ऑन दी अर्थ, अर्थ पे सबसे बड़ी वाटर बॉडी हमारी ओशन होती है। लेट अस रिकॉल, सम वैलीज आर मेड बाय ग्लेशियर्स विच आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। कुछ वैलीज जो होती हैं वो हमारी ग्लेशियर्स की वजह से भी बन जाती हैं, और ग्लेशियर्स क्या होते हैं? स्लो मूविंग आइस का टुकड़ा जो बहुत धीरे धीरे चलता है। विंड कैन ऑल्सो मेक वैलीज लार्जर बाय इरोजन, और हवाओं से भी वैलीज बन जाती है क्योंकि इरोजन होता है, सॉइल इरोजन होगा तो कहाँ की मिट्टी कहाँ उड़कर जाती है क्या पता, तो उससे भी आपका वैलीज बन जाती है। A hill is a piece of a land that rises higher than everything surrounding it. हिल भी क्या होता है? लैंड का ही एक हिस्सा होता है जो उठ जाता है और चारों तरफ उसके कुछ ना कुछ होता है। There are two types of deserts, hot and dry deserts and cold and dry deserts. तो दो तरह के डेजर्ट होते हैं, hot and dry, cold and dry. A river is a large natural stream of flowing water. और रिवर क्या होता है? पानी का बहाव जिसमें चलता रहता है, और एक नेचुरल स्ट्रीम बनी होती है, उसको रिवर कहा जाता है, लेकिन रिवर का साइज बहुत बड़ा होता है। नाउ विल डू दी टिक द करेक्ट ऑप्शन। सम वैलीज आर मेड ऑफ, कुछ वैलीज कैसे बन जाती हैं? बाय ग्लेशियर्स से। विंड कैन ऑल्सो मेक वैलीज डैश बाय इरोजन लार्जर, हवाओं से जो होता है वो इरोजन की वजह से वैलीज लार्जर हो जाती हैं। अ डैश इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड, A dash is a broad area of relatively flat land. तो क्या कौन सा एरिया होता है? प्लेन। Which of the following looks like a little bump on the earth? Hills. Fill in the blanks using the words given in the box. A valley is a type of landform. Valley भी एक तरह का landform है.
अ प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली, प्लेन जो है वो एक ब्रॉड एरिया रिलेटिवली फ्लैट लैंड का, जहाँ पे लैंड जो है फ्लैट होता है. अबाउट डैश थर्ड ऑफ द लैंड सर्फेस ऑफ द अर्थ इज एरिड और सेमी एरिड, वन थर्ड. डैश आर यूजुअली कवर्ड विद ग्रास एंड ट्रीज, दैट इज योर हिल्स. हिल्स जो है वो ग्रास और ट्रीज से कवर्ड होते हैं. डैश आर मैसिव बॉडीज ऑफ स्लोली मूविंग आइस, ग्लेशियर्स. Take the correct and cross the incorrect statement. A river is a large natural stream of flowing water. Yes, river पानी, उसमें रिवर में जो पानी होता है वो फ्लोइंग वाटर होता है और वो एक नेचुरल स्ट्रीम होती है. Largest hot desert in the world is a Thar desert. No. Aravalli is the highest mountain range in the world. False. Hills are easier to climb than mountains. Yes, hills पर चढ़ना आसान होता है mountains के comparative. Most of the population of the world live on plains. ज़्यादातर population plain areas में होती है. So I hope you all have understood the chapter. You can go through it once again and do the exercise yourself. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye bye. Take care. Thank you.